वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। महाराष्ट्र फडणवीस के घर बीजेपी की मीटिंग, देवड़ा ने कहा कांग्रेस एनसीपी को मदऊ करें गवर्नर। अयोध्या मुतनाज़ा अराज़ी फैसला, एक गिरफ्तारी जिससे बीजेपी का सियासी कद कई गुना बढ़ा था। फैसला कानून की हुक्मरानी के एहतराम में कबूल, लेकिन उसे इंसाफ नहीं कह सकते, एसआईओ का बयान। महाराष्ट्र बीजेपी को मिली हुकूमत बनाने की दावत, 11 नवंबर तक साबित करनी होंगी अक्सरियत। मरकजी हज कमेटी ने हज दरखास्त फॉर्म भरने और जमा करने की तारीख 5 दिसंबर तक बढ़ा दी है। बंगाल में बुलबुल तूफान से तबाही, 2 हलाक, मुतअद्दिद लापता। कश्मीर दरगाह हजरत बल जाने वाली सारी सड़कें सील, सिक्योरिटी हो गई सख्त। कोई हुकूमत साजी को तैयार नहीं तो शिवसेना जिम्मेदारी उठा सकती है, संजय रावत का बयान। ट्रंप स्टालिन बर्ग मुलाकात, पुतिन एर्दोवान टेलीफोनिक मुलाकात हो गई। वो हमारे अजीज मिल्लत ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाह में काबिल तारीफ हैं, एर्दोगान का बयान। तुर्की दाखिला सलामती ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द गैर फाल। इराक एहतजाजी मुजाहिरों में 6 अफराद हलाक। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाया हो चुका है और 2 दीगर अहम तरीन प्रोग्राम भी शाया हो चुके हैं जो वीकली माने जाते हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, जाएँ देखें और दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। वैसे नाज़रीन, आज की पहली खबर है मुंबई से। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के दरमियान देवेंद्र फडणवीस की रिहाइशगाह वर्षा में बीजेपी कवर ग्रुप मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए बीजेपी की कई बड़ी लीडर और वुज़रा वगैरह अवली के रिहाइशगाह पर मौजूद है। मीटिंग में विनोद तावड़े, आशीष शेलार, गिरीश महाजन जैसे सीनियर लीडर भी मौजूद हैं। वहीं शिवसेना लीडर संजय रावत ने इतवार को कहा कि अगर महाराष्ट्र में कोई और हुकूमत तश्कील नहीं कर पाता है तो उनकी पार्टी अगली हिकमत अमली का ऐलान करेगी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सियासत उनकी पार्टी के लिए कोई कारोबार नहीं है। अब खबर अयोध्या अराज़ी तनाज़े को लेकर के। अयोध्या अराज़ी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ फरीकों को मायूसी हाथ लगी तो कुछ को राहत मिली, लेकिन इस फैसले से बीजेपी के लीडर लाल कृष्ण आडवाणी यकीनी तौर पर खुश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ करने वाला फैसला ठीक उनके 92वें यौम पैदाइश के एक दिन बाद दिया है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली थी। 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के उस वक्त वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर में रोक दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस वाक़े ने आने वाले सालों में मुल्क की सियासत का रुख ही मोड़ कर रख दिया और बीजेपी को इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन अंदरूनी बात यह है कि इन्होंने जो रथ यात्रा निकाला था वो असल में ओबीसी के लिए आने वाली जो उस वक्त एक बहुत बड़ी तहरीक थी उसको दबाने के लिए वो रथ यात्रा थी, लेकिन उसको दूसरे अंदाज में लिया गया था। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़ा अराज़ी पर हफ्ते की सुबह फैसला सुनाए जाने के बाद से तमाम तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। हिंदू तबका समेत ज्यादातर मुताल्लिकीन जहां इस फैसले को तारीखी करार देकर खुले दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं, वहीं मुस्लिम फरीक़ैन, मिली तंजीमें और मुताद्दिद दानिशवरान इस फैसले पर नाखुशी का भी इजहार कर रहे हैं। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एसआईओ की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद मुतनाज़ा अराज़ी पर जो फैसला सुनाया है उसे कानून की हुक्मरानी की उसूली पाबंदी में कबूल किया जा सकता है, ताहम अदालत का फैसला कानूनी फैसला नहीं है। तंजीम की जानिब से कहा गया है कि हैरत इस बात की है कि अदालत ने अपने फैसले पर पहुंचने के लिए गैर मंतकी इस्तिदलाल का इस्तेमाल किया है। बाबरी मस्जिद की इमारत हमेशा से इमारत रही, इसे कभी तर्क नहीं किया गया। मस्जिद को मिस्मार करना कानून गलत था, लेकिन मुस्लिम जमातें मनफी कब्जे ये जमीन उनके जरिए जबरदस्ती ले ली गई का दावा नहीं कर सकती। मस्जिद खाली जगह पर नहीं बनाई गई थी और पिछला ढांचा इस्लामी नहीं था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं कि कोई मंदिर था। फैसला इन सबूतों पर मबनी होगा जो अकीदा नहीं लेकिन हिंदुओं की अकीदे पर कि राम की जाए पैदाइश है। अदालत ने इसे यादा किया।
अंग्रेजों के आने से पहले अंदरूनी सिहन में दर्शन की पेशकश की गई थी और पूजा के लिए बैरूनी सिहन दिया गया था, लेकिन अब इन दोनों दावों को मुतवाजिन करने के लिए पूरी जमीन को हिंदू पार्टियों के हवाले करना जरूरी है। इस तरह के फैसले में जो चीजें सुनाई गई हैं वो जो है उस पर मुकम्मल तौर पर इत्मीनान नहीं होता। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी हज कमेटी ने हज दरखास्त फॉर्म भरने और जमा करने की तारीख 5 दिसंबर तक बढ़ा दी है। मरकजी हज कमेटी ने मुंबई में एक मीटिंग का इनेकाद करते हुए कम मौसूल होने वाले दरखास्त फॉर्म की वजूहात का जायजा लिया है और ऑनलाइन हज फॉर्म जमा करवाने की तारीख 25 दिनों के इजाफे का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि इस साल मरकजी हज कमेटी को कम दरखास्त फॉर्म मौसूल हुए थे, जिसके सबब हज कमेटी में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। अब खबर कलकत्ता से। तूफान बुलबुल के हिंदुस्तान बांग्लादेश के किनारे पर पहुंचने के बाद मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों और सुंदरबन के पास बखाली, नामखाना, काकद्वीप और सागरद्वीप में चारों तरफ तबाही का मंजर है। इस तूफान में अब तक 2 अफराद की हलाकत की खबर है। तूफान की वजह से बालीगंज में वाक़ कलकत्ता क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब के 28 साला शेफ देवादर की दरख्त गिर जाने से मौत हो गई। इसके अलावा नामखाना में भी एक शख्स की मौत हो गई और 2 दीगर लापता बताए जा रहे हैं। नामखाना में 2 जेटी को भी नुकसान पहुंचा है। तूफान की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कई दरख्त, बिजली और टेलीफोन के खंभे वगैरह जड़ से उखड़ गए हैं। फसलें तबाह हो गई हैं। अब खबर श्रीनगर से। मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे की मनसूखी और रियासत को 2 विफाकी हिस्सों में मुनक़सिम करने के फैसले के खिलाफ वादी में हफ्ते के रोज 97 दिन भी मामूलात जिंदगी मुतासिर रहे। दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद, राम मंदिर मुतनाज़ अराजी मिल्कियत मामले पर अदालत उज़्मा के फैसले के पेश नज़र वादी में सिक्योरिटी के कड़ी इंतजाम किए गए थे। ताहम सरकारी जराये के मुताबिक श्रीनगर के किसी भी हिस्से में कर्फ्यू का निफाज अमल में नहीं लाया गया। इधर मौसूला इत्तलात के मुताबिक दरगाह हज़रत बल, जहाँ ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में तकरीबात का एहतिमाम किया जा रहा था, उसकी तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को सील किया गया था। यूएनए के एक नामनिगार जिसने हफ्ते के रोज दरगाह हज़रत बल का दौरा किया, उसने बताया कि दरगाह हज़रत बल की तरफ जाने वाली सड़कों को झील और कश्मीर यूनिवर्सिटी के नजदीक खारदार तारों से सील कर दिया गया था और किसी भी गाड़ी को दरगाह की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। नामनिगार ने दरगाह हज़रत बल के रिहायशियों के हवाले से कहा कि ईद मिलादुन्नबी की तकरीबात के सिलसिले में दरगाह में कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं और दरगाह की सिहन से बर्फ भी नहीं हटाई गई है। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के दरमियान शिवसेना के रहनुमा संजय राउत ने कहा है कि अगर कोई जमात भी हुकूमत साजी पर राजी नहीं है तो शिवसेना जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। रावत ने यह भी कहा कि तमाम जमातों की कुछ उमूर पर इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस रियासत की दुश्मन नहीं है। उनके बयान के बाद क़ियास आराइयां एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर रही हैं। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप 14 नवंबर को नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टॉलनबर्ग के साथ मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस से जारी करदा बयान के मुताबिक मुज़ाकरात में नेटो अराकीन की दिफाई मसारिफ में इजाफे और ज्यादा मुनसिफाना तकसीम के मौज़ूआत पर बातचीत की जाएगी। मुज़ाकरात में नेटो इत्तेहाद की दिफा, खारिजा खतरात के मुकाबिल ज्यादा मजबूती और दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद को जारी रखने जैसे मौज़ूआत पर भी गौर किया जाएगा। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक मुलाकात की है। मसले शाम के हवाले से पेशरफ्त पर गौर किए गए इन मुज़ाकरात में दोनों सरबराहान ने 22 अक्टूबर को तुर्की शाम सरहदों पर कायम किए जाने की मनसूबाबंदी होने वाले सेफ जोन से दहशतगर्दों को निकाल बाहर करने के लिए तय पाने वाली सूची मुताबिकत से वाबस्तगी की तायीद की है। एर्दोगान पुतिन मुज़ाकरात में अलावाजी, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी तिजारती हजम के फ़रोग़ के बारे में मुमकिना इक़दामात भी ज़ेर गौर आए हैं। खबर तुर्की से। जमहूरिया तुर्की के बानी गाजी मुस्तफ़ा कमाल की 81वीं बरसी के मौके पर सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खुसूसी पैगाम जारी किया है। पैगाम में सदर एर्दोगान ने कहा है कि मैं गाजी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को उनकी वफ़ात के 81वीं साल के मौके पर एहतराम के साथ याद कर रहा हूँ। वह हमारी अजीज़ मिल्लत ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाह में काबिल तारीफ़ लीडर हैं। हमें मुस्तफ़ा कमाल को एक ऐसे इंसान की हैसियत से अपने नौजवानों और बच्चों से मुतारिफ करवाना चाहिए कि जो मिल्ली इरादे की परस्तार शख्सियत का हामिल था। इस दौर में जिन मसाइब का सामना करना पड़ा और उनके मुकाबिल जो बेमिसाल जद्दोजहद की गई,
उसे फरामोश किए बगैर इत्तेहाद और अखुवत के साथ मुस्तकबिल के लिए रोशन की गई मशाल को नई नस्ल के हवाले करना चाहिए। एक और खबर तुर्की से। तुर्की के जिला शरनाक के देही इलाके में दहशतगर्द तंजीम पीकेके के खिलाफ ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द गैर फ़ाल बना दिए गए हैं। वज़ारत दाखिला से जारी किए गए बयान के मुताबिक दाखिला सलामती ऑपरेशनों के दायरे कार में शरनाक की तहसील सेलोपी के इलाके जूदी पहाड़ में जिला जेंडर मेरी और खुफिया एजेंसी डायरेक्टोरेट के मुश्तरका और फिजाई ताउन के हामिल ऑपरेशन में 6 दहशतगर्दों को उनके असलहे समेत गैर फ़ाल बना दिया गया है। अब खबर इराक से। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के तेहरान और हलानी स्क्वायरों के एहतजाजी मुजाहिरों में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुदाखलत के नतीजे में कुल 6 अफराद हलाक हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आंसू गैस के जरिए मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की है। दोनों स्क्वायरों में मुजाहिरीन भारी आंसू गैस से बचने के लिए बगली गलियों में मुंतशिर हो गए और वक्तन फवक्तन पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई भी हुई। सेहत के जराये से मौसूल मालूमात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की मुदाखलत से 3 अफराद हलाक हो गए और इस तरह बगदाद के मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 6 हो गई। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा